अगली खबर सुकमा से, जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सलियों के हथियार बनाने वाली फैक्ट्री को ध्वस्त किया गया। 8 राइफल, विस्फोटक और अन्य उपकरण बरामद कर लिए गए हैं। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की साजिश यहां पर की गई थी और मीना गट्टा इलाके में यह अवैध फैक्ट्री चल रही थी। तो बड़ी खबर सुकमा से, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है और हथियार बनाने की जो फैक्ट्री थी उसे ध्वस्त किया गया है। तो इसी फैक्ट्री के जरिए नक्सली हथियार बनाते थे और उन हथियारों का इस्तेमाल साजिश के लिए करते थे। तो 8 राइफल, विस्फोटक और अन्य उपकरण भी बरामद किए गए हैं। में पालीगुड़ा के जंगलों में सीआरपीएफ और पुलिस द्वारा जो सर्च अभियान चला गया था उसमें डंप मिला है। इस डंप में 8 सिंगल शॉट राइफल, उसके अलावा कॉर्डेक्स वायर, अन्य एक्सप्लोजिव पदार्थ, 8 वीएचएफ सेट, उसके अलावा नक्सली वर्दी, कपड़ा, इतना बहुत सारा गोला बारूद बरामद हुआ है। नक्सलियों को इस डंप के बरामद की वजह से उनकी जो लड़ने की क्षमता है उसको काफी ठेस पहुंचेगी। ये जो पालीगुड़ा वाला एरिया है, पीएलजे बटालियन नंबर 1 का क्षेत्र माना जाता था। वहां कैंप लगाने के बाद लगातार नक्सल अभियान चलाए जा रहे हैं। इसकी वजह से पीएलजे बटालियन की जो कमर की रीढ़ है वो टूट गई है। गुना से खबर, जो अज्ञात बदमाशों ने हवाई फायरिंग की है। पीएम आवास कॉलोनी में फायरिंग की गई। फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। कैंट थाना क्षेत्र का मामला है और इस पूरे मामले की जांच अब शुरू कर दी गई है। तो गुना से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई है वो तस्वीरें आपके सामने हैं। अज्ञात बदमाश आए, हवाई फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। तो पीएम आवास कॉलोनी की तस्वीर, जहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है और कैंट थाना क्षेत्र का मामला है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस अब इस फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है। इन तस्वीरों में जो अज्ञात बदमाश नजर आ रहे हैं, इन बदमाशों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ वजह जानने की भी कोशिश की जा रही है कि आखिर क्यों ये बदमाश यहां पर पहुंचे थे और क्यों इन्होंने फायरिंग की है। पन्ना से खबर है कि परिवार के 5 लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई है। रात को डिनर खाते ही 5 की तबीयत बिगड़ गई। रात भर झाड़ फूंक से इलाज परिजन कराते रहे। हालत गंभीर होने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। धर्मपुर जमुनिया गांव का ये मामला है और जांच जारी है। 10 बजे उल्टी होने लगी। हाँ, तो फिर झाड़ा फूकी करी आपने? हाँ, झाड़ा फूकी कर कुछ होगा, नाटक नौरा तो नहीं होगा। काय से झाड़ू फूक? ऐसा ही झड़वाए थे दूसरे से। गाँव ही में झड़वाते? हाँ, गाँव में। कितने जने हैं? 5 लोग। 5 जने, एक ही घर के? एक ही घर के। तो क्या खाओ तो? कुछ नहीं खाया। खुदवा की रोटी और खुदवा की रोटी रात में खाए थे। और चना की भाजी? हाँ, भाजी। अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ नाराज लोगों ने मंदसौर के गांधी चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। भारी संख्या में महिला और पुरुष धरने पर बैठे नजर आए। ग्रामीणों की मांग है कि अभियान में नुकसान के बदले का मुआवजा दिया जाए। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर बिना नोटिस कार्रवाई करने का भी आरोप लगाया है। आरोप है कि प्रशासन ने ईंट भट्टी पर रखे कच्चे सामान और अन्य सामग्री को बर्बाद कर लाखों का नुकसान किया। मौके से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मंदसौर में ईंट भट्टों पे जो कार्रवाई की गई, उसके बाद में जो ईंट भट्टा संचालक है नाराज है। उनका ये कहना है कि बिना नोटिस के कार्रवाई की गई और उनका लाखों का नुकसान हुआ। उन्होंने जो कर्ज लेकर भट्टे लगाए थे लेकिन नुकसान कर दिया गया। क्या नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ? ये भट्टा कच्चा माल लगा रखा था हमने और आग भी डाल दी थी उसमें। कच्चा माल इन्होंने जेसीबी बुलडोजर चला के गिरा दिया सारा माल। भारी नुकसान हुआ हमारा। और काफी सालों से अपन ईंट भट्टा चल रहा है। 50 सालों से मेरे पिताजी भट्टा चलाते थे। हम छोटा रोजगार है हमारा। और एक तरफ सरकार बात करती है आत्मनिर्भर की। हम आत्मनिर्भर में कच्चे दीपक बनाना, मटके बनाना और ईंट बनाने का कार्य हमारा चलता है। हाँ। और कल बिना नोटिस के सरकार ने हमारे भट्टे बुलडोजर से सुबह जल्दी आके और इन्होंने गिराना चालू कर दिए। क्या किस तरह से कार्रवाई की गई? क्या भाई साहब, कल के दिन अचानक से प्रशासन सवेरे आता है और बिना नोटिस, बिना किसी सूचना के हमारे भट्टे पे वालों पे कार्रवाई कर देता है। जिन 7 भट्टों को प्रशासन ने बोला था, चिन्हित करा था कि इन लोगों को हटना है, उन लोगों ने 4 महीने से जो बारिश के बाद हम काम बंद करते वो काम चलाया ही नहीं उन लोगों ने। हम लोगों को जो बचे थे, जो भट्टे वाले थे, उनको नहीं बोला गया और अचानक से कल आकर सभी के भट्टे में पानी डाल दिया, ईंटों का नुकसान कर दिया, भट्टे जला दिए गए। और जो गरीब लोगों को नुकसान हुआ, अब वो जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि हमारे जो भट्टे हैं वहाँ के पास के 2-3 गाँव के सभी मजदूर वाले गाँव है, वो मजदूर भी बेरोजगार हो गए। हम लोग भी बेरोजगार हो गए। हमारा यही मांग है, हमको यहाँ से उठाने के लिए, अगर हमने पहले भी बोला था कि हम स्वेच्छा से उठ जाएंगे, हमको जमीन अलॉट हो जाएगी, हम खुद उठने के लिए तैयार है। पर अभी तक हमको जमीन अलॉट भी नहीं करी और कार्रवाई कर दी।
हम चाहते हैं कि हमको जमीन अलॉट हो जाए और हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई पहले चाहेंगे। इससे समय पर जहां 5-5 लाख वोटों से जीते हुए सांसद सुधीर गुप्ता बैठे हैं, डिप्टी सीएम मंदसौर में है, राज्यसभा सांसद मंदसौर में है और ये तानाशाही चरम पर है। आदेश देने के बाद भी इनके इन पट्टे तोड़े गए। ये मेरे पास भाई संजय जी बैठे हैं, इनके पैर कट चुके हैं ट्रेन में। ये अपाहिज है, ये भी वहाँ व्यवसाय करते हैं, इनका भी पट्टा तोड़ा गया। 15-15 लाख रुपए के पट्टे तोड़ दिए। क्या कितना था संजय आपका? ये यहाँ को कल सुबह आए बुलडोजर लेके और भट्टे तोड़ दिए। उसमें चलते भट्टे में आग लग रही थी, उसको ध्वस्त कर दिया, उसमें पानी डाल दिया और बहुत सारा नुकसान कर दिया। तो निश्चित तौर पर बड़ा नुकसान हुआ है और अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। साथ ही जो इनके उद्योग है उनको स्थापित करने की भी ये लगातार यहाँ मांग कर रहे हैं। मनीष पुरोहित, मंदसौर। बेमेतरा से बड़ी खबर, जहां धान खरीदी नहीं होने पर प्रदर्शन। जी हां, नाराज किसानों ने चक्का जाम किया है और सुबह से सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। मौके पर जिला प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है और किसानों को आश्वासन देकर जाम खुलवाया गया है। तो बेमेतरा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धान खरीदी नहीं हुई, जिसके चलते किसानों में नाराजगी है और ये नाराज किसान सड़कों पर उतर आए और चक्का जाम इनकी तरफ से किया गया है और इस चक्का जाम की वजह से सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। राज्य शासन लाख दावे करे धान खरीदी को लेकर, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है ये आपको कत्तेली सोसाइटी में दिख सकता है। जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर स्थित इस सोसाइटी में किसानों में भारी आक्रोश है और किसानों ने देखिए, उसे दिखाऊंगा उस तरह से, वो पूरा उन्होंने ट्रैक्टर को अड़ा के चक्का जाम कर दिया है। दरअसल कारण ये है कि यहाँ पर जो है बफर लिमिट से अधिक धान रखा हुआ है। 10,000 बफर लिमिट है, लेकिन लिमिट यहाँ पर 41,000 है। क्या परेशानी होती है आपको? आप लोग बताएं। टोकन नहीं देवाते, आप कैसे कर बेता? एक महीना कहाँ दो। हाँ, और अभी ये क्या भीड़ क्यों, किस बात को लेकर है? वही सब टोकन एक चक्कर में और परिवहन नहीं हुआ कहते। हाँ, क्या जाम भी खरीदी तकलीफ होती है और कगड़ाऊ जाए हाई चेक करबो, कल जाम कर दूंगा और कल जाम करेंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर जिला प्रशासन की पूरी टीम आई है। आपको बता दूं कि नोडल अधिकारी भी जो हैं वो आए हुए मौके पर। आखिर क्या स्थिति है, क्यों नहीं हो पा रही है? गाड़ी लगेगी, अब गाड़ी तो कटा है, गाड़ी अब लगेगी। तो सर, अगर उठाव हो जाए तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती? नहीं होती, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब उठाव के लिए प्रयास करेंगे, उठाव जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ये रोड किनारे का पड़ है। तो आक्रोश किस बात का किसानों का था? नहीं, अब क्या है, अब जगह नहीं है, जगह अभाव में थोड़ा सा देख के खाली कराना पड़ता है। सर, क्या जानकारी मिली थी, कैसे आए? अभी फोन के माध्यम से सूचना मिली थी कि कत्तेली सोसाइटी के बाद किसानों ने चक्का जाम कर दिया है, तो तुरंत आकर समिति प्रबंधक से चर्चा करके धान की गाड़ियों को अंदर करवाया जा रहा है, रोड क्लियर कराने का प्रयास किया जा रहा है। आज किसानों ने चक्का जाम हुआ और अफरा तफरी का ये माहौल बना, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से पहल की गई। लेकिन कल ये फिर स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि बता दूं, जिस सोसाइटी में मैं खड़ा हूं उस सोसाइटी में रखने की क्षमता 10,000 क्विंटल की है, लेकिन यहाँ पर जो है 41,000 क्विंटल धान जाम है। अब देखने वाली बात है क्या जिला प्रशासन कल इसको सिद्ध कर पाती है या नहीं, लेकिन कहीं न कहीं किसान का आक्रोश अब सरकार के प्रति भी देखा जा रहा है। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा। बड़वारी में मोहीपुरा रोड पर स्थित इंदिरा सागर परियोजना की अधूरी पड़ी नहर से किसान के खेत में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से 50 ट्रॉली मक्का की फसल बर्बाद हो गई। खेत में पानी घुसने से किसान को लाखों का नुकसान हुआ। किसान ने कई बार मदद की गुहार लगाई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पर्दा बसा पानी जाए, कचरा आड़ गए, पूरा पानी आया और यहाँ निकासी भी नहीं है जाने की पानी की। अच्छा, ये कहाँ का पानी आ रहा है? ये नहर का आ रहा है। अच्छा, कब से समस्या बनी हुई है? ये 2-3 साल से अधिकारी को मैंने तो कहा था, वो कहते हम चावल रखने थोड़ी आए तेरे घर आते हैं, विवाद दे रहे हमारी है क्या? अच्छा, शिकायत भी करी मैंने, 25 बार हेल्पलाइन भी करी। अच्छा, क्या जवाब मिलता है सीएम हेल्पलाइन पर? जवाब मिलता है कि अभी कर देंगे, 6 महीने में हम 900 फीट अभी हम लगा देंगे काम, बाकी काम नहीं लगा रहा, अधूरा है अभी। सुकमा से खबर, जहां जिले में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। धान खरीदी को लेकर यह विरोध किया गया और किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते किसान अब विरोध कर रहे हैं। जिले में कई उपार्जन केंद्रों के सामने धरना दिया गया। नेशनल हाईवे 30 पर जगह जगह पर चक्का जाम किया गया है। सुनवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी किसानों ने दी है। तो सुकमा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।
और धान खरीदी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें नारेबाजी भी हुई है। तो बताते चले कि किसान परेशानियों का सामना लगातार कर रहे हैं, जिसके चलते ये विरोध देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि जिले में कई उपार्जन केंद्र है जहां पर धरना दिया गया है। तो नेशनल हाईवे 30 पर भी जगह जगह पर चक्का जाम किया गया, सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके बाद अब आंदोलन की चेतावनी दी गई है। यहाँ पर किसान, यहाँ पर जो अपना केंद्र है, जहाँ पर मंडी है, वहाँ पर 3400 कुंटल हर प्रतिदिन लेने का है। आज 1000 कुंटल भी नहीं ले रहे हैं और यहाँ 1800 किसान यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है और उसमें से अभी 350 किसानों का ही दान लिया गया है। और यहाँ पर अगर एक किसान के साथ ऐसा भेदभाव किया जाएगा तो आने वाले समय में किसान ये रोड पर नहीं, पूरा कलेक्टर का घेराव करेंगे।